उपचुनाव से पहले यूपी में सियासी पारा हाई है। विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगा है। इस बीच खामोश रहने वाली मायावती अपने पुराने रंग में नजर आने लगी। मायावती एक के बाद एक विपक्ष और सत्ता पक्ष को आड़े हाथों ले रही। बीते दिनों बीजेपी और सपा पर तीखी टिप्पणी करने वाली मायावती के निशाने पर अब कांग्रेस आ गई है। मायावती ने सोमवार को कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्ट करते हुए कांग्रेस पर माया ने कई सवाल दागे, जिसमें 1995 का गेस्ट हाउस कांड भी शामिल है। मायावती ने लिखा, 1995 में कांग्रेस के लोग कहां थे जब समाजवादी पार्टी ने मुझ पर हमला कराया था? उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने अपना दायित्व क्यों नहीं निभाया? इस दौरान मायावती ने भाजपा की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन्हें बचाया था। मायावती आगे लिखती हैं कि जब मान्यवर काशीराम जी को अपनी बीमारी की गंभीर हालत में भी हॉस्पिटल छोड़कर रात में इनके माननीय गृह मंत्री को भी हड़काना पड़ा था और विपक्ष ने भी संसद को घेरा, तब जाकर ये कांग्रेसी सरकार हरकत में आई थी। क्योंकि उस वक्त केंद्र की कांग्रेसी सरकार की भी नीयत खराब हो चुकी थी, जो कुछ भी अनहोनी के बाद यहाँ यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाकर पर्दे के पीछे से अपनी सरकार चलाना चाहती थी, जिनका ये षड्यंत्र बीएसपी ने फेल कर दिया था। मायावती ने कहा कि उस वक्त सपा के आपराधिक तत्वों से बीजेपी सहित समूचे विपक्ष ने मानवता व इंसानियत के नाते मुझे बचाने में जो अपना दायित्व निभाया है, तो इसकी कांग्रेस को बीच बीच में तकलीफ क्यों होती रहती है? लोग सचेत रहें। मायावती ने कहा कि बीएसपी वर्षों से जातीय जनगणना के लिए पहले केंद्र में कांग्रेस पर और अब बीजेपी पर भी अपना पूरा दबाव बना रही है, जिसकी पार्टी वर्षों से इसकी पक्षधर रही है और अभी भी है। लेकिन जातीय जनगणना के बाद क्या कांग्रेस एससी एसटी व ओबीसी वर्गों का वाजिब हक दिला पाएगी, जो एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को लेकर अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं? जवाब दें। दूसरी ओर कांग्रेस का मायावती के आरोपों पर जवाब भी आया। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने मायावती को जवाब देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। केंद्र में सरकार थी, यहाँ राज्यपाल श्री मोतीलाल वोरा जी थे। मोतीलाल वोरा जी ने मीराबाई गेस्ट हाउस में तत्काल सूचना मिलने पे पुलिस भेजी थी। पुलिस गई थी मौके पे, और यही नहीं, श्री मोतीलाल वोरा जी ने ही शपथ दिलाई थी मायावती जी को, जबकि इनके पास कुल 69 विधायक में भी कुछ विधायक टूट चुके थे। तो अब ये बात तो बेहतर है कि जो बीत गया वो बीत गया। कांग्रेस हमेशा न्याय के साथ थी, न्याय के साथ है और न्याय के साथ रहेगी। बता दें कि मायावती ने 2 जून 1995 को लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में बीएसपी विधायकों की एक बैठक बुलाई थी। बैठक खत्म होने के बाद मायावती आगे की चर्चा के लिए पार्टी विधायकों के एक चुनिंदा समूह के साथ अपने सूट में चली गईं। बाकी विधायक कॉमन हॉल में ही थे। शाम 4 बजे के वक्त करीब 200 लोगों की भीड़ ने गेस्ट हाउस पर हमला कर दिया। कहा जाता है कि भीड़ में सपा के विधायक और समर्थक शामिल थे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।